संजय नाम का एक आदमी 112 नंबर पर पुलिस को फोन करता है और उसे एक एड्रेस बताता है और कहता है कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है, आप यहाँ आ जाइए। तो जैसे ही पुलिस वाले वहां पर पहुंचते हैं तो वो संजय को बैक पुल करते हैं। तो कहते हैं कि क्या हमारी संजय से बात हो रही है? तो संजय कहता है कि जी हाँ। तो पुलिस वाले कहते हैं कि हम रोड पर आ गए हैं, हमारी गाड़ी खड़ी है, तुम कहाँ हो, जल्दी आ जाओ। तो संजय आता है पुलिस वालों के पास और उनको आकर कहता है कि मेरी 19 साल की बेटी मनीषा, जो कि यहाँ गली में ही एक प्ले स्कूल है, वहां पर बच्चों को पढ़ाती थी, लेकिन शाम तक भी जब वो घर नहीं आई तो मुझे उसकी बहुत ज्यादा टेंशन हो गई है। आप कुछ कीजिए, मेरी बेटी को ढूंढिए, वो घर नहीं आई है। तो 3 पुलिस वाले उस टाइम उस गाड़ी में मौजूद थे, जो कि उस संजय की बात सुनकर मुस्कुराने लगते हैं। तो वो संजय को कुछ ऐसा जवाब देते हैं जिसे सुनकर संजय को बहुत गुस्सा आता है। वो संजय को सांत्वना देने के बजाय उससे कहते हैं कि पहले तो वो मुस्कुराने लग जाते और कहते हैं कि कहीं भाग घूम गई होगी और कुछ टाइम बाद 1-2 दिन में अपने आप वापस आ जाएगी। तो संजय जो है, जिसकी बेटी सुबह से घर नहीं आई थी, शाम हो गई थी और पुलिस वाले भी जो है उसे इस सलीके से बात कर रहे थे, तो उसे बहुत गुस्सा उठ जाता है। तो वो पुलिस वालों को कहता है कि साहब, क्या मैंने इसीलिए आपको फोन किया था? क्या आपकी यही ड्यूटी, यही कर्तव्य बनता है कि आपके पास कोई अगर रिपोर्ट फाइल करवाने आता है तो आप उसके साथ इस सलीके से बात करें? तो पुलिस वालों को ये बात थोड़ी फील हो जाती है। तो वो संजय से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी बेटी क्या करती है? तो संजय फिर उनको बताता है कि मेरी बेटी पेशे से टीचर है और यहाँ एक प्ले स्कूल है, वहां पर वो पढ़ाने आती है, लेकिन यहाँ आगे मैंने पूछताछ कर ली, वो यहाँ से जा चुकी है। और मेरी बेटी का फोन भी आया था मेरे पास। वो कह रही थी कि पास ही में एक नर्सिंग कॉलेज है जहाँ पर वो नर्सिंग ऑफिसर के फॉर्म वगैरह भरने के लिए जाएगी, इसलिए उसे थोड़ी देर लग जाएगी। लेकिन वो शाम तक भी जब घर नहीं आई तो मुझे ज़्यादा टेंशन हो गई और इसीलिए मैंने आपके पास कॉल किया था। तो तीनों पुलिस वाले संजय से कहते हैं कि चलो उस कॉलेज में चलते हैं, वहां जाकर पूछताछ कर लेते हैं। तो वो संजय को लेकर उस कॉलेज में पहुंचते हैं। जो नर्सिंग कॉलेज था वहां पर जाते हैं। तो वहां पर उनको 3 शख्स बैठे हुए मिलते हैं। 2 जो शख्स थे उन्होंने नशा कर रखा था, वे नशे की हालत में थे। तो वे पुलिस वाले उन शख्स से पूछते हैं कि ऐसे-ऐसे मनीषा नाम की 18-19 साल की लड़की तुम्हारे पास आई है, तो वो मना कर देते हैं। उसके बाद ना ही तो पुलिस वाले उनसे कुछ और पूछताछ करते हैं और जो वे शख्स वहाँ पर बैठे हुए थे, नशा कर रखा था जिन्होंने, ना ही वे कुछ अच्छे तरीके से पुलिस वालों की बातों पर गौर करके उनका जवाब देते हैं। हरियाणा के भिवानी जिले का एक गाँव है लक्ष्मण ढाणी, यानी कि ढाणी लक्ष्मण गांव की रहने वाली मनीषा, 19 साल की मनीषा, जिसने कि लगभग 1 महीना पहले पास ही के एक सिंघानी जो गांव है, वहां पर एक प्ले स्कूल है, वो ज्वाइन किया था, वहां पर वो बच्चों को पढ़ाती थी। 1 महीना पहले उसने ये स्कूल जो है ज्वाइन किया था। बात है 11 अगस्त 2025 की। मनीषा जो है सुबह 8 बजे घर से निकल जाती है अपने प्ले स्कूल जाने के लिए। वैन के द्वारा वो जाती थी, जो वो वैन थी प्ले स्कूल की, वो ही लाने ले जाने का काम करती थी। तो 8 बजे वो घर से निकल जाती है और लगभग 11:30 बजे के आसपास मनीषा जो है वो अपने पिता को फ़ोन करती है, संजय को फ़ोन करती है और कहती है कि पिताजी, आज जो है मैं आने में थोड़ी-सी मुझे देरी हो जाएगी, क्योंकि मैं स्कूल में प्ले स्कूल में पढ़ाने के बाद जैसे ही छुट्टी हो जाएगी, पास ही में एक जो नर्सिंग कॉलेज है मैं वहाँ जाऊँगी और अपना नर्सिंग का फ़ॉर्म जो है मैं वो करूँगी, तो उसमें मुझे टाइम लग जाएगा, तो मुझे थोड़ी-सी देर हो जाएगी और आप चिंता मत करना, मैं लेट हो जाऊँ तो। तो ऐसा अपने पिता को फ़ोन पर वो बातचीत करती है और फ़ोन जो है रख देती। उसके बाद वो लगभग 1 बजे के आसपास जो है फिर से अपने घर पर फ़ोन करती है, तो फ़ोन उसकी मौसी उठाती है और वो कहती है कि मौसी जी, मैंने जो है एक सूट ऑनलाइन मंगवाया था और उसका पार्सल जो है घर पर आ रहा है आज, तो आप जो है वो ले लेना। तो मौसी जी कहती है कि बेटा, हम तो घर पर नहीं हैं, हम तो बाहर मतलब खेतों में जो है काम कर रहे हैं और तुम जो है पार्सल वाले को फ़ोन करके अपने दादा का नाम बता दो, उनको जो है सब जानते हैं और वो तुम्हारे दादा को जो है पार्सल जो है दे जाएँगे।
बस उसके बाद शाम के लगभग 6:30 बजे के आसपास का टाइम होता है और मनीषा के फ़ोन से उसके पापा के फ़ोन पर मिस कॉल आती है जिसको वो रिसीव नहीं कर पाते। तो जैसे ही वो बैक कॉल करते हैं तो मनीषा का फ़ोन जो है वो लग नहीं रहा था। और घर में तो बातचीत चल ही रही थी कि जो मनीषा है वो इतनी देर तो कभी नहीं करती और आज इतनी ज़्यादा लेट हो गई है। एक फ़ॉर्म ही तो फिल करना था, उसे इतना ज़्यादा टाइम जो है वो कैसे लग गया? एक जवान बेटी जो कि घर नहीं आई थी, शाम हो चुकी थी तो टेंशन तो माता-पिता को हो ही जाती है। तो इस तरीके की बातचीत जो है वो घर में चल रही। तो मनीषा के जो पिता थे संजय वो अपने फादर से कहते हैं यानी कि मनीषा के दादाजी से कहते हैं कि क्या करना चाहिए, बेटी तो अब तक घर पर नहीं आई और उसका फ़ोन भी अब नहीं लग रहा है। तो वो अपने बेटे को कहते हैं कि तुम बिना देरी किए उसी जगह पर जाओ यानी कि उस प्ले स्कूल में जाकर चेक करो, वहाँ के स्टाफ से पूछो। तो जैसे ही संजय वहाँ पर जाकर उस स्टाफ से बातचीत करता है तो वे भी बता देते हैं कि वो यहाँ से तो उस टाइम पर निकल गई थी। तो संजय 112 पर फ़ोन करता है। पुलिस आती है और वो भी जो है मज़ाक बनाने लगते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी बेटी भाग-भूग गई होगी और 1-2 दिन में जो है आ जाएगी। उसके बाद संजय को गुस्सा उठता है, वो पुलिस वालों को कुछ एक आधी बातें बोलता है जिससे कि पुलिस वाले थोड़े शर्मिंदा हो जाते हैं और उस नर्सिंग कॉलेज में जाते हैं और वहाँ पर पूछताछ करते हैं तो वहाँ भी उनको कोई जानकारी अच्छे तरीके से जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलती है। 112 नंबर वाले जो आए थे 3 शख्स पुलिस वाले, वे फिर संजय को कहते हैं कि आप लोहारू जाओ और वहाँ के पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाओ। अब आगे का जो कार्यक्रम है वे ही सँभालेंगे और आपकी बेटी को ढूँढने में जो है आपकी मदद करेंगे। तो उस इस सारे जो प्रोसीजर था इसमें लगभग रात के 10 सवा 10 का टाइम जो है हो चुका था। तो संजय उसके साथ उसके एक आधा भाई या आस-पड़ोस का जो भी लोग थे, वो आपस में बातचीत करते हैं कि रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है, क्यों ना हम कल सुबह-सुबह जल्दी ही जाकर एफआईआर दर्ज करवाते हैं। तो रात को जो है वो घर चले जाते हैं। उसके बाद 12 अगस्त 2025 को सुबह लगभग 8:30 पौने 9 के आसपास वो लोहारू पुलिस स्टेशन में जाते। वहाँ पर जाकर वो एसएचओ अशोक कुमार को सारी जो है बात बताते हैं और एफआईआर दर्ज करवाने के लिए कहते हैं। लेकिन वहाँ पे पर भी उनकी बातों का कहीं न कहीं मज़ाक बनाया गया। वो कहते हैं कि कहीं उसने शादी ना कर ली हो और पार्टी वग़ैरह मना के जो है घूम फिर के आ जाए। एक पिता जिसकी बेटी गायब थी पिछले दिन से जो वो है घर नहीं आई थी और जहाँ पर भी वो पुलिस स्टेशन में अपनी मदद मांगने के लिए जाता है वहां पर कोई कहता है कि भाग गई होगी और कोई कहता है कि उसने शादी कर ली होगी आ जाएगी। तो एक पिता जो है वो सोच रहा था कि क्या ये प्रशासन का जो रवैया है क्या ये होना चाहिए, क्या उसको लोगों की सांत्वना देने की बजाय उसको ऐसी बातें करनी चाहिए? क्या हर लड़की ऐसी ही है? उसको जो है उसके मन में सारी बातें जो चल रही थी और वो साथ ही साथ अंदर से टूट गया था, रो रहा था और जो है उसे गुस्सा भी आ रहा था। तो पुलिस वाले जो है अ, शाम हो जाती है लगभग 12 अगस्त की जब जो है एफआईआर दर्ज करते हैं और संजय जो है वो पहुंच जाता है प्ले स्कूल में और सीसीटीवी की मांग करने लगता है कि सीसीटीवी दो, मेरी बेटी आई थी या नहीं आई थी। और वहाँ उस कॉलेज में भी जाता है और वहाँ पर भी सीसीटीवी की मांग करता है लेकिन उसको सीसीटीवी नहीं दिया जाता है। मतलब कुछ बहाना बनाकर जो है टाल दिया जाता है कि उच्च अधिकारी अभी नहीं आए हैं, जैसे ही उच्च अधिकारी आएंगे हम आपको सीसीटीवी फुटेज जो है दे देंगे। एक गरीब आदमी जो कि मजदूरी करता था उसकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही थी। तो 13 अगस्त ऐसे ही 12 अगस्त का पूरा दिन निकल जाता है तो 13 अगस्त की सुबह-सुबह जो है संजय फिर से स्कूल की तरफ जा रहा था, इसी आस में कि शायद आज उसे सीसीटीवी फुटेज जो है वो मिल जाए। इसी बीच एएसआई शकुंतला जिसको कि एसएचओ अशोक कुमार ने जो है इस केस को संभालने के लिए जो है एएसआई शकुंतला को एक कहा था तो वो जो है फ़ोन करती हैं संजय के पास और कहती हैं कि जो लोहारू के पास ये सिंघानी जगह है, यहाँ पर एक नहर लगती है और नहर के पास एक जो है खेत में एक मतलब खेत की तरह ही था। उस इलाके में एक डेड बॉडी पड़ी है। आप क्या आकर पहचान सकते हैं कि यही तो आपकी बेटी नहीं है? तो ये बात सुनते ही संजय जो है रोने लग जाता है, घबराहट हो ही जाती है। वही कहीं मन में एक सवाल ये आता ही है कि वही कहीं वो हमारी बेटी ना हो।
तो ऐसे ही जो है संजय और परिवार के कुछ मेंबर रोते बिलखते हुए जाते हैं और कपड़ों के द्वारा जो है उनकी बेटी यानी कि मनीषा की जो है पहचान कर ली जाती है कि हाँ यही मनीषा। मनीषा की जो हालत थी वो इतनी खौफनाक थी कि जिसे देखकर सबके पैरों तले से जमीन जो है खिसक गई थी, जिसको कभी सपने में भी नहीं सोचा था उसके घर वालों ने कि ऐसी हालत होगी इनकी बेटी। उसका जो पूरा जबड़ा है वो बाहर निकला हुआ था, उसकी आंखें निकाल ली हुई थी, उसके कान नहीं थे, पूरे फेस पर जो है जला दिया गया था। उसकी गर्दन सिर्फ 2 से 3 सेंटीमीटर ही बची हुई थी, बाकी पूरी गर्दन जो है बार-बार धारदार हथियार से जो है बिल्कुल काट दी गई थी। और उसका जो कपड़े थे उसके द्वारा जो फैमिली वाले हैं वो पहचान करते हैं कि ये उनकी बेटी ही है, क्योंकि शक्ल तो देखने लायक नहीं थी, पूरा फेस जो है वो खराब, इतना बुरी हालत में उन्होंने जो है दरिंदों ने आज जो है भिवानी पुलिस के द्वारा उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जो है भेज दिया जाता है। और 14 अगस्त की सुबह जो है लोग जो है सड़कों पर उतर आते हैं। एक गरीब की बेटी जिसकी पिता की कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही थी। अगर यही और बेटी किसी नेता की होती, किसी बड़े मंत्री की होती तो पुलिस वाले शायद पूरी शिद्दत और मशक्कत के साथ काम करते। लेकिन एक गरीब मजदूर की बेटी होने के कारण उसकी कहीं सुनवाई नहीं होगी। तो 14 अगस्त को ही जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है आ जाती है। उसमें पता चल जाता है कि भई जो है अ, उसका जो है गला काटा गया है, उसके साथ रेप हुआ है और उसकी बॉडी को जो है जानवर ने भी नोचने की कोशिश की। और फैमिली वालों को बॉडी जो है मतलब देने ही वाले थे, तो फैमिली वाले जो है मना कर देते हैं बॉडी लेने से। वो कह देते हैं कि जब तक मेरी हमारी बच्ची के बेटी के जो दरिंदे हैं उनको पकड़कर उनको सजा नहीं दी जाती तब तक हम बॉडी को नहीं लेंगे। और आस-पास के लोग जो हैं वो भी जो है रोष में थे, गुस्से में थे, वो भी सड़कों पर उतर आते हैं। जस्टिस फॉर मनीषा के नारे लगाते हैं और इसी के चलते जो है बॉडी नहीं ली जाती है। और प्रशासन से सिर्फ बार-बार एक ही मांग की जा रही थी कि मनीषा को जस्टिस दिलवाओ, जल्दी से जल्दी उसके दरिंदों को पकड़ा जाए और उनको इस जघन्य इस घोर अपराध के लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इनके लिए तो फांसी की सजा भी कम है, इनको तो ऐसे ही सजा दी जाए जैसी हालत इन्होंने बेचारी मनीषा के साथ जो है कर रखी थी। के बाद ये सिलसिला जो है जारी रहता है। 15, 16, 17 अगस्त को ऐसे ही लोग जो है सड़कों पर उतर आते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, बाजार बंद हो जाते हैं। जस्टिस फॉर मनीषा के बैनर्स और नारे लगाते हुए जो लोग हैं वो अपना रोष प्रदर्शित कर रहे थे और मनीषा के लिए जस्टिस की मांग कर रहे थे। और पब्लिक का ये रोष देखकर मुख्यमंत्री को भी जो है बयान देना पड़ता है कि जल्द से जल्द मनीषा के अपराधियों को पकड़ा जाएगा। हम जो है अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं और उनको जो है जल्दी से जल्दी पकड़कर सजा दिलवाई। और तो और इन पुलिस कर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया था जो कि इस केस में अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, जैसे कि एसएचओ अशोक कुमार, एएसआई शकुंतला और जो 3 पुलिस मेंबर्स जिनको 112 पर फोन करके शुरू में जब बुलाया था मनीषा के फादर ने, इन सबको जो है सस्पेंड कर दिया गया, किसी का जो है ट्रांसफर कर दिया गया। तो इस बात पर भी जो लोग हैं, पब्लिक हैं, वो गुस्से में थे, वो बोल रहे थे कि सस्पेंड कर दिया गया, दोबारा से इनको ड्यूटी पर लगा दिया जाएगा कुछ टाइम के बाद। ये हमारे जो है गुस्से को शांत नहीं कर रहा, हमें सिर्फ और सिर्फ मनीषा के लिए जस्टिस चाहिए है। इनको सस्पेंड करने से हमारा जो है हमें जो है कुछ हासिल नहीं हो रहा। जल्दी से जल्दी कातिलों को अरेस्ट करो और जो है मनीषा को इंसाफ दिलाओ। सिर्फ ये एक ही जो बात है वो सभी के जुबान पर रखी हुई थी और इसीलिए लोग जो है महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो सब जो हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 17 अगस्त को जो है एक आदमी जो है पुलिस को गवाही देता है कि मनीषा ने 600 रुपए का एक कीटनाशक जो है खरीदा था और उसके बाद जो है उसने उसको शायद यूज किया होगा और इसी वजह से जो है उसकी मौत हो गई हो। 18 अगस्त 2025 को एक सुसाइड नोट जिसको पुलिस कह रही थी वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा था, जो कि बताया जा रहा है कि मनीषा ने ही लिखा था। उस सुसाइड नोट में लिखा हुआ था कि सॉरी मम्मी पापा, आपकी जो है आप दुनिया के बेस्ट माता पिता हो, आपने मुझे जो है बिल्कुल राजकुमारी की तरह पाला पोसा है।
मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती और मैं जो है नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहती कि आपका खूब नाम रोशन करना चाहती थी। ना ही तो मैंने कभी कुछ गलत किया है और ना ही कभी कुछ गलत मतलब किया था। और ये सारी बातें जो है इस टाइप की कुछ बातें उस सुसाइड नोट में जो है लिखी हुई थी और इसके बाद जो है ये सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा था। सोचने वाली बात यहाँ पर ये है कि 13 अगस्त को मनीषा की डेड बॉडी खेतों में मिली थी और ये सुसाइड नोट मिलता है 18 तारीख को। तो इतने दिन से मनीषा के जो परिवार वाले थे, क्या उनको इस नोट के बारे में पता था? तो उन्होंने जानकारी क्यों नहीं दी, या उनको नहीं पता था, या फिर पुलिस इस जो केस है इसको उल्टी पुल्टी अलट पलट करने की जो है कोशिश कर रही है, लोगों को गुमराह कर रही है सुसाइड नोट का नाम लेके। तो इस तरह की बातें जो हैं सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं और जो लोग हैं वो उसी अपने रोष के साथ जो है धरना प्रदर्शन कर रही हैं। महिलाएं जो है गांव की गलियों से निकलकर रोडों पर पहुंच गई हैं और जस्टिस फॉर मनीषा की जो है बार-बार मांग कर रही है। इस पूरे मामले में कई ऐसे पॉइंट हैं जिन पर ध्यान दिया जाए तो ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जैसे कि पॉइंट नंबर 1, जब मनीषा की डेड बॉडी 2 दिन बाद मिलती है, यानी कि 11 तारीख को वो घर से निकली थी, वो नहीं आती तो 13 तारीख को उसकी डेड बॉडी खेतों में खुले में पड़ी मिलती है और वो खेत भी एक ऐसी जगह पर थे, जहाँ पर लोगों का आना-जाना लगा रहता था। और क्या 2 दिन से वो डेड बॉडी वहीं पर पड़ी थी तो लोगों ने इसको देखा क्यों नहीं? या फिर 13 तारीख को ही वो डेड बॉडी वहाँ पर लाकर किसी ने फेंकी थी। दूसरा पॉइंट कि वो सीसीटीवी फुटेज जो कि पहले ही मिल जानी चाहिए थी, वो पुलिस को बाद में जो है क्यों मिलती है, या फिर पुलिस ने जो है शिद्दत से काम नहीं किया। शायद वो करते शुरू में ही जब पुलिस के पास जो है फ़ोन किया था मनीषा के फादर ने, तो शायद मनीषा की जान बच सकती थी। वो सीसीटीवी फुटेज भी जो है बाद में पुलिस को मिलती है जिसमें मनीषा जो है रोड पर से जाती हुई दिखाई दे रही है। वो आपने सोशल मीडिया पर जो है देख ली होगी। उसमें कुछ सेकंड की वो वीडियो है जिसमें मनीषा जो है येलो कलर के सूट सलवार में रोड पर से जाती हुई दिखाई दे रही है। पॉइंट ये है कि मनीषा को पोस्टमार्टम 2 जगह करवाया गया था, भिवानी में और रोहतक के पीजीआई में। उन दोनों जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं उनको मैच किया जाए, उनको देखा जाए कि दोनों रिपोर्ट्स में जो है सेम चीज़ें हैं या कुछ अलग-अलग जो है मिलता है। चौथा पॉइंट ये है कि जो लोग सुसाइड बता रहे हैं, प्रशासन द्वारा सुसाइड बताया जा रहा है, जो कह रहे हैं कि उसने कीटनाशक खाकर जो सुसाइड किया था, तो उसका गला जो है इतने बुरे तरीके से किसने काटा, उसकी आँखें नहीं थी, उसके कान नहीं थे, उसकी बॉडी की ये हालत जो है किसने खपी। और सोचने वाली बात तो ये भी है, अगर उसे सुसाइड ही करना होता तो वो सुसाइड जो है करके इतनी बुरी हालत में क्यों जाती, वो घर पर भी सुसाइड जो है कर सकती थी। कुछ कई ऐसे पहलू जो है निकल कर सामने आते हैं, जिससे ये मतलब साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि इस केस को जो है घुमाने की कोशिश प्रशासन के द्वारा की जा रही है। इस केस को जो है कहीं न कहीं जो है दाबने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन के द्वारा मनीषा के परिवार वालों को जो बातें बताई जा रही हैं, मनीषा की फैमिली वाले उन बातों को जो है स्वीकार बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। उनको स्वीकार करने से उनके गले से ही उन प्रशासन की बातें नीचे नहीं उतर रही हैं। वे सिर्फ़ और सिर्फ़ चाहते हैं कि उनकी बेटी को इंसाफ़ मिले, जो कि मात्र 19 साल की उम्र में इतनी बेरहमी से दरिंदों के द्वारा नोच ली जाती है, मौत के घाट जो में उतार दी जाती। अब तक इस केस पर जो है खुलकर कुछ भी सामने नहीं आया है, ना ही कातिलों के बारे में कोई सुराग मिला है। जैसे ही कातिलों के बारे में कुछ भी सुराग मिलता है, अगली वीडियो में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आपकी इस पूरी जो घटनाक्रम है, इसके बारे में जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो के लास्ट में मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँ कि जो दुष्कर्म जिन्होंने इस लड़की के साथ किया है, वो तो दोषी हैं ही। साथ ही ये प्रशासन जो वर्दी पहनकर अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, ये अपने आप को देश के रखवाले कहते हैं, समाज सेवी कहते हैं। जब ये सुनवाई ही नहीं करते तो ये उन दोषियों से क्या कम दोषी हैं? ये बात आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।